हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोंगोडीबी के बारे में जानेंगे। मोंगोडीबी क्या है? मतलब एक डेटाबेस है, राइट? ये तो आप लोग जानते हैं, मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। MySQL क्या है? ये भी एक डेटाबेस है। सो फिर हम लोग MySQL छोड़ के मोंगोडीबी क्यों जा रहे हैं? हम लोग MySQL को ही कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? देखिए, अगर अब आप MySQL का डेटा देखेंगे, ये डेटाबेस देखेंगे, वो टेबल्स में होता है, राइट? एक DB फाइल होती है, DB के अंदर टेबल्स होते हैं। टेबल्स में इस तरीके से कॉलम्स होते हैं, ओके, ये जो भी है, और ये रोज होते हैं, राइट? लेकिन मिसाल के तौर पे समझिए, इस यूज़र के लिए आपको ईमेल एंटर नहीं करना है, तो यूजुअली क्या हो, कॉलम तो रहेगा लेकिन नल एंट्री होगी इसकी। अगर फॉर एग्जांपल जॉन यूज़र के लिए आपको फ़ोन नंबर एंटर नहीं करना चाहिए, तो आपको मजबूर है कि कॉलम मेंशन होगा और नल भी होगा। मतलब ये डेटाबेस जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। पहले से आपको डिसाइड करना होगा कि इस यूज़र का क्या क्या डेटा रहेगा, अगर आप एंटर करो या ना करो। मतलब एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, काफ़ी साल तक ये यूज़ हुआ। अभी उसके बाद आया नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस, जैसे मोंगोडीबी ले लो। मोंगोडीबी आपको ऑलमोस्ट जेसन डेटा फॉर्मेट में सेव होगा, जेसन की तरह। आपकी मर्जी। अभी देख लीजिए, सेम यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, जहाँ पे जो फर्स्ट वो है, यहाँ पे आईडी है, नेम है, फ़ोन है, एज। ईमेल यहाँ नहीं है, क्योंकि जेसन में वो फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, तो आप ईमेल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डेटा सेव हो गया। अगर इस तरीके से अगर आप सेकंड ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे नेम है, ईमेल है, फ़ोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ही नहीं की। यहाँ पे एंट्री की लेकिन नल एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की नल की, यहाँ पे एंट्री ही नहीं है। तो आपको ये एडवांटेज मोंगोडीबी में मिलेगा। मतलब अगर इसके बाद भी आपको अगर कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक यूज़र को अगर कुछ फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं आप, जैसे कि वर्क फ़ोन, लेकिन यहाँ पे आपको कॉलम में ही मेंशन करना पड़ेगा, सब यूज़र्स को आएगा वो, ओके। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता। एक ही यूज़र के लिए वर्क फोन ऐड कर सकते हैं, दूसरे यूज़र के लिए नहीं भी कर सकते। क्लियरली ये एक जेसन फॉर्मेट में डेटा होगा, अनस्ट्रक्चरल डेटा, मतलब नॉन स्ट्रक्चरल डेटा, NoSQL कहते हैं इसे। सो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, आगे जाके हम वीडियो में देखेंगे वो चीज़ें, ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ मोंगोडीबी को कैसे। SQL क्या है, वो थोड़ा पुराना हो गया। अभी हम लोग मोंगोडीबी जैसे नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस यूज़ करेंगे। हम देखते हैं कि मोंगोडीबी को कैसे यूज़ करें। अगर हम मोंगोडीबी को यूज़ भी करते हैं तो मैं आपको लोकल में इंस्टॉल करके कमांड प्रॉम्प्ट से वो नहीं बताऊंगा। डायरेक्टली हम लोग लाइव डेटाबेस पे काम करेंगे। लाइव डेटाबेस मोंगोडीबी सर्वर पे काम करेंगे। लाइव अकाउंट कैसे बनाना है और लाइव सर्वर मतलब डेटाबेस के साथ कैसे काम करना है, वो सब हम लोग मैं भी आपको बताता हूँ। अगर उसके लिए आपको डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस वेबसाइट को जाइए, मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड में, कंपास को डाउनलोड कीजिए, कंपास GUI डाउनलोड कर लीजिए। वंस आप अगर कंपास डाउनलोड कर लेते हैं, ओके, वंस आप कंपास डाउनलोड कर लेते हैं, कंपास इस तरीके का दिखेगा आपको, ओके। यहाँ पे आपको कनेक्शन ऐड करना है, क्लिक करना है, आपको न्यू लाइव कनेक्शन देना है। लेकिन अभी हमारे पास कनेक्शन नहीं है, हमारे पास डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस का सर्वर नहीं। डेटाबेस कहाँ पे होता है? सर्वर होता है। उसके लिए हमको डेटाबेस चाहिए, राइट? सो हम लोग को डेटाबेस, पहले हम एक सर्वर बनाते हैं डेटाबेस का, वो फ्री में बनाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पेड चाहिए तो पेड भी मिलेगा, फ्री भी मिलेगा। चलिए अब हम डेटाबेस का अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए आपको mongodb.com पे जाइए, mongodb.com पे जाइए, डायरेक्टली मेन डोमेन पे जाइए, यहाँ पे साइन इन क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा गूगल या गिटहब, किसी के साथ भी आप साइन अप कर सकते हैं। मैं गूगल के साथ साइन अप कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे ये मुझे फ़ोन नंबर वगैरह पूछ रहा है। लेट मी डू दिस। मैंने वो फ़ोन नंबर वगैरह कंटिन्यू कर लिया है, अभी मैं कंटिन्यू कर। जस्ट साइन अप करते ही ये मुझे पूछ रहा है एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी। मैंने जस्ट साइन अप विथ माई ईमेल किया, आप भी वही कीजिए। जस्ट क्लिक ऑन सबमिट दिस। ये आपका अकाउंट बना रहा है, आपके लिए सर्वर भी बनाएगा, ओके। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हम लोग लोकल पे काम कर नहीं रहे, डायरेक्टली हम लोग सर्वर पे कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस पूछेगा ये आप उसके आंसर दे दीजिए, आपको जो ठीक लगे। इट्स नॉट ओके, मतलब ऐसे देना है वैसे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ठीक लगा आप दे दे। फिनिश। ये जस्ट जानना चाहता है कि आप अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे आ गई मेन मुद्दे की बात।
यहाँ पे M10 M2 है, तो आप M0 क्लिक कीजिए, ये वाला फ्री है। अगर आप इन दोनों को जाते हैं तो थोड़ा प्राइस लगेगा, सो गो फॉर दिस M0 फ्री वाला। क्लस्टर का नाम क्लस्टर 0 रहने देता हूँ, आई डोंट वांट टू चेंज दैट। इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ये AWS में आपका अकाउंट बनाया जाए, जी क्लाउड पे अजूर है, मतलब ये AWS अमेजोन वाले का है, ये गूगल वाले का है और ये माइक्रोसॉफ्ट वाले का है, आपकी मर्जी। एंड रीजन मैं इंडिया में हूँ तो मेरा नियरेस्ट इंडियन सर्वर मुंबई है, तो आई विल सेलेक्ट दैट, बाय डिफ़ॉल्ट यही आ रहा है। ओके, डोंट चेंज दैट। ओके, एंड ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आपको डालना चाहिए तो डालो, नहीं या नहीं, मैं नहीं डाल रहा हूँ। सो आई विल गो फॉर क्रिएट डिप्लॉयमेंट। वंस ये हो जाएगा तो ये आपको यूज़र नेम दे पूछेगा, तो मैं क्या कराऊंगा, अभी इसका यूज़र नेम दे दूंगा यहाँ पे यूज़र नेम दे दूंगा एलेक्स, और पासवर्ड दे दूंगा मैं समथिंग एनीथिंग node@321। ओके, जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा। आई नो यू विल ट्राई टू लॉग इन यूजिंग दिस। ओके, चूज ए कनेक्शन मेथड, सेटअप योर सिक्योरिटी परमिशंस। ओके, क्रिएट डेटाबेस यूजर फर्स्ट। ओके, डेटाबेस यूजर हमने बना लिया, चूज ए कनेक्शन मेथड। अभी हमको किसको कनेक्शन करना है, फर्स्ट हम लोग कंपास को कनेक्ट करेंगे, तो क्लिक ऑन दिस। तो ये कुछ बता रहा है, आई डोंट हैव ए MongoDB कंपास, आई हैव ए MongoDB कंपास। सो इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये URL है, इसी से हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए यूजर ID पासवर्ड भी आ रहा है। ओके, सो ये मेन URL है, कॉपी दिस, गो टू द कंपास, यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ओके, बाय डिफॉल्ट ये SRV सेलेक्ट कर लेगा बेस्ड अपॉन द URL। सेव एंड कनेक्ट, मैं इसका नाम दे देता हूँ एलेक्स DB, आपकी मर्जी, ये मेरा कनेक्शन है। आ देखो, वी आर नाउ इनसाइड द आवर लाइव डेटाबेस। अगर फिर से आपको जाना है, कनेक्ट पे जाइए, डिस्कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट आ रहा था, इस पर डबल क्लिक कीजिए, यू विल डायरेक्टली एंटर। आपको बार बार लॉग इन या URL डालने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ कंपास में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ डेटाबेसेस है, मतलब डेटाबेस है तो उसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये डेटाबेस का नाम है एडमिन कॉन्फ़िग लोकल। इसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बनाए हुए हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे, हम अपना ओन डेटाबेस बनाएंगे। ओके, क्लिक ऑन प्लस, और इसका नाम दे दूंगा मैं जोमैटो। ओके, और कलेक्शन नेम मैं दे दूंगा यूजर्स। कलेक्शन इज लाइक टेबल्स। ओके, ये कोई चीज़ चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रिएट डेटाबेस। देखिए ये मेरा डेटाबेस है। ओके, इसके अंदर एक कलेक्शन बना है यूजर्स का। अब चाहे तो और एक कलेक्शन बना सकते हैं यूजर्स, लाइक अगर कुछ ट्रांजैक्शंस है तो उनको ट्रांजैक्शंस। ओके, फिलहाल हम यूजर्स पे फोकस करेंगे, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। अगर आप सैम्पल डेटास को यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे सैम्पल का, इसके अंदर आपको डेटा देखें, इस तरीके से डेटा मिलता है हमें। ये कुछ डिस्प्ले पैटर्न अलग है, अगर आप यहाँ पे जेसन क्लिक करेंगे तो ये कुछ जेसन की तरह दिखेगा डेटा। ओके, टेबल की तरह भी दिखेगा, आपको जो चाहिए, बट फाइन। अगर आप इसको अलग से देखते हैं, एडिट क्लिक कीजिए, एडिट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग हमारे वाले कलेक्शन पे जाएंगे, जोमेटो। यहाँ पे यूजर्स, अगर मुझे कोई यूज़र क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ या ऐड डेटा पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट ए डॉक्यूमेंट। तो डेटा क्या होता है यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर 2 एंट्रीज है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स है, ये वाला एक डॉक्यूमेंट है, ये वाला एक डॉक्यूमेंट है। सो ये टोटल कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, पहले डेटाबेस रहेगा, उसके अंदर कलेक्शंस रहेंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। इस यूजर्स के अंदर 0 डॉक्यूमेंट्स है, सब इंसर्ट 1 डॉक्यूमेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रहा है, आईडी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, छेड़िए मत। ओके, कॉमा डाल के, क्योंकि जेसन की तरह होता है। मैं
नेम एलेक्स, कॉमा एज 10, इतना ही ले लेता हूँ, इंसर्ट कर दिया। फाइन, और एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूँगा, नेम जॉन, ईमेल @gmail.com, कॉमा फोन सम रैंडम नंबर, इंसर्ट। अभी देखिए इस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस डेटाबेस को Node.js के साथ कनेक्शन देना एंड फिर Node.js के साथ API बना के API के साथ इस डेटाबेस में डेटा को एंट्री करना। ओके, हम लोग तो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर एंटर कर रहे हैं कंपास के जरिए, बट हमारा टारगेट है Node.js API के जरिए हमको डेटा एंटर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Node.js जाएंगे, Node.js जाके वहाँ पे एक API क्रिएट करेंगे, API रजिस्टर यूज़र नाम की API क्रिएट करेंगे और वो यूज़र अपना नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड के साथ रजिस्टर करेगा और वो यहाँ पे एंट्री होगा। ये सब हम कैसे करते हैं देखते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।